गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? देन नाउ वी स्टार्ट द नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फॉर्मूलाज। देखो अभी ये जो फॉर्मूलाज है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ मल्टीपल एंगल्स एंड सब मल्टीपल एंगल्स, इसके पहले अपन ने क्या पढ़ा? कंपाउंड एंगल फॉर्मूला, उसके बाद अपन ने अलाइड एंगल फॉर्मूला पढ़ा, और नाउ ये जो तीसरा टाइप है मल्टीपल एंगल, और फोर्थ टाइप है सब मल्टीपल एंगल्स। सो देखो मल्टीपल एंगल्स का मीनिंग क्या होता है? एंगल्स ऑफ द फॉर्म ट्वाइस थीटा, थ्राइस थीटा, फोर थीटा एक्सेट्रा आर कॉल्ड मल्टीपल एंगल्स ऑफ थीटा। मीन्स थीटा के मल्टीपल में अगर 2 है, 3 है, 4 है एक्सेट्रा, तो उस एंगल को कहा जाता है मल्टीपल एंगल्स। ओके, और उसके फॉर्मूलाज है साइन ट्वाइस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, देन साइन ट्वाइस थीटा का सेकंड फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, देन कॉस ट्वाइस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसी का सेकंड फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसी का थर्ड फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और cos ट्वाइस थीटा का 4 फॉर्मूला है, चौथा फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, देन tan ट्वाइस थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, देन फोर्थ नंबर है 1 माइनस cos ट्वाइस थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस cos ट्वाइस थीटा दैट इज 2 cos स्क्वायर थीटा। सो ये है अपने मल्टीपल एंगल फॉर्मूलाज। ओके, नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सब मल्टीपल एंगल। अभी सब का मतलब हाफ, तो इसको अपन हाफ एंगल भी बोल सकते हैं, बराबर है। सो एंगल्स ऑफ द फॉर्म थीटा बाई 2, थ्राइस थीटा बाई 2 एक्सेट्रा आर कॉल्ड सब मल्टीपल एंगल्स ऑफ थीटा। मीन्स थीटा को अगर डिवाइड बाई 2 है तो उसको कहेंगे अपन सब मल्टीपल एंगल या फिर हाफ एंगल। तो उसके फॉर्मूला यही से मिले हैं अपने को। देखो यहाँ पे ट्वाइस थीटा है तो यहाँ पे थीटा है, और यहाँ पे थीटा है सो यहाँ पे थीटा बाई 2 है। सो साइन थीटा का फॉर्मूला होगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, सेकंड फॉर्मूला 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, देन कॉस ट्वाइस थीटा, यहाँ पे है कॉस थीटा cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, एंड cos थीटा का लास्ट फॉर्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, देन tan थीटा 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, देन 1 माइनस cos थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, ये है अपने सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूलाज। देन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ ट्रिपल एंगल्स। ट्रिपल एंगल का मतलब थ्राइस थीटा। सो इसमें 3 ही फॉर्मूलाज है, कोसाइन थ्राइस थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, कॉस थ्राइस थीटा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, tan थ्राइस थीटा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इस तरह से ये बच्चों अपने फॉर्मूलाज है मल्टीपल एंगल्स, सब मल्टीपल एंगल्स, और ये है ट्रिपल एंगल्स। ओके, और नाउ वी स्टार्ट 3.3 एक्सरसाइज प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फर्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करने अपने को साइन पाई बाई 8 एंड सेकंड इज कॉस पाई बाई 8। ठीक है, सो वी नो अभी साइन पाई बाई 8 है तो उसके लिए अपन फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा का। सो वी नो 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ट्वाइस थीटा। ओके, एक मिनट, 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस ट्वाइस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस ट्वाइस थीटा अपॉन 2। ठीक है, देन वी हैव टू प्रूव साइन पाई बाई 8, सो वी रिप्लेस थीटा एज अ पाई बाई 8। सो रिप्लेस theta equal to pi by 8 in above equation. So therefore
साइन स्क्वेयर पाई बाय 8 इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 इंटू थीटा की वैल्यू पाई बाय 8 अपॉन 2. सो साइन स्क्वेयर पाई बाय 8 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 इंटू पाई बाय 8 पाई बाय 4 अपॉन 2. ठीक है, ये हो गया इस तरह से. सो नाउ उसके बाद साइन स्क्वेयर पाई बाय 8 इक्वल टू 1 माइनस कॉस पाई बाय 4 कॉस 45 डिग्री दैट इज 1 बाय रूट 2 अपॉन 2. देन यहां पे होगा क्रॉस, सो रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 अपॉन 2. ठीक है, सो रूट 2 और 2 दोनों डिनोमिनेटर हैं, उनको एक जगह लाएंगे तो साइन स्क्वेयर पाई बाय 8 इक्वल टू रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2. ठीक है बच्चों. नाउ अभी यहाँ पे साइन स्क्वेयर है, सो टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड, सो देयरफॉर साइन पाई बाय 8 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2. क्या किया यहाँ पे मैंने, टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड, सो अंडर रूट स्क्वेयर कैंसिल होगा, बचेगा साइन, और यहाँ पे अंडर रूट के अंदर ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चले जाएगा. नाउ अभी इस वैल्यू को अपने को सॉल्व करना है. सो साइन पाई बाय 8 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2 इंटू, अभी देखो यहाँ पे रूट 2 है, सो मैं रूट 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं. ठीक है, इस तरह से. सो साइन पाई बाय 8 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ रूट 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई विथ रूट 2 अपॉन 2 रूट 2 इंटू रूट 2. ठीक है, सो रूट 2 इंटू रूट 2, बट रूट 2 इंटू रूट 2 दैट इज रूट 2 स्क्वेयर, और रूट 2 का स्क्वेयर दैट इज 2. देखो बच्चों क्या किया, न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हुआ, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा, सो रूट 2 इंटू रूट 2 दैट इज रूट 2 स्क्वेयर, और अंडर रूट स्क्वेयर कैंसल, सो बचेगा यहाँ पे ओनली 2. ओके, और न्यूमरेटर में मल्टीप्लीकेशन होगा, सो साइन पाई बाय 8 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 दैट इज 2 माइनस 1 इंटू रूट 2 अपॉन 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इस तरह से. सो साइन पाई बाय 8 इक्वल टू, दोनों को अंडर रूट सेपरेट करेंगे, अंडर रूट 2 माइनस रूट 2 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू 2 4. सो इस तरह से साइन पाई बाय 8 इसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 2 माइनस रूट 2 अपॉन अंडर रूट 4 2. सो दिस इज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ साइन पाई बाय 8. क्या किया बच्चों, देखो, हाँ ये पहला क्वेश्चन आंसर है अपना. साइन पाई बाय 8 की वैल्यू चाहिए. सो सबसे पहले अपन ने इक्वेशन कंसिडर किया 2 साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस ट्वाइस थीटा. ठीक है, सो साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस ट्वाइस थीटा अपॉन 2. देन फाइंड आउट करना है साइन पाई बाय 8. सो रिप्लेस थीटा इक्वल टू पाई बाय 8. सो ये हो गया साइन स्क्वेयर पाई बाय 8, ये हो गया 2 इंटू पाई बाय 8 दैट इज पाई बाय 4. कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1 बाय रूट 2. सो यहाँ पे आ गया 1 बाय रूट 2, क्रॉस किया यहाँ पे रूट 2 इंटू 1 रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 अपॉन 2. ये दोनों डिनोमिनेटर है, सो इनको एक जगह पे लिखा,
दैट इज 2√2। फिर ये वैल्यू है साइन स्क्वेयर की, तो साइन स्क्वेयर स्क्वेयर को अगर हटाना है तो उसके लिए अपन क्या लेते हैं, अंडर रूट लेते हैं अपन। सो टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, सो वी गेट साइन पाई बाई 8 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ √2 - 1 अपॉन 2√2। अभी √2 को एलिमिनेट करना है, सो वी मल्टीप्लाई डिवाइड √2। ओके, सो √2 इंटू √2 - 1 and √2 into √2, but as we know that √2 into √2 that is √2 square and √2 square that is 2, so यहाँ पे आ गया 2, then √2 into √2 that is 2 and 1 into √2 that is √2, so ये हो गया 2 into 2 4, दोनों को अंडर रूट सेपरेट किया, so आंसर मिला साइन पाई बाई 8 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 - √2 अपॉन 2। इस तरह से ये हो गया अपना फर्स्ट आंसर। Now we solve the second answer. So now अभी निकालना है cos pi by 8 सेकंड वैल्यू, cos pi by 8। So we know that 2 cos square theta equal to 1 plus cos twice theta. So cos square theta equal to 1 plus cos twice theta upon 2. Then replace theta equal to pi by 8. So cos square pi by 8 is equal to 1 plus cos 2 into pi by 8 upon 2. So cos square pi by 8 is equal to 1 plus cos 2 into pi by 8 pi by 4 upon 2, but cos pi by 4 की वैल्यू क्या होती है, दैट इज 1 अपॉन √2 अपॉन 2। नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो cos स्क्वेयर पाई बाई 8 इज इक्वल टू √2 प्लस 1 अपॉन 2√2। ठीक है, देन टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, देयरफॉर cos pi by 8 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ √2 प्लस 1 अपॉन 2√2। फिर अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, सो अंडर रूट ऑफ √2 प्लस 1 इंटू अपॉन 2√2, देन वी मल्टीप्लाई डिवाइड बाय √2। ओके, नाउ उसके बाद सो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन होगा, सो cos pi by 8 इज इक्वल टू होगा अंडर रूट √2 इंटू अंडर रूट 2 प्लस 1 इंटू √2 अपॉन 2 अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 दैट इज 2 इंटू 2। देन उसके आगे सेम प्रोसीजर है बच्चों, ओनली वहां पे माइनस था, यहाँ पे प्लस है, बाकी सब सेम है। देन उसके आगे cos pi by 8 is equal to अंडर रूट ऑफ 2 प्लस √2 अपॉन अंडर रूट 4 दैट इज 2। सो दिस इज द सेकंड वैल्यू। ओके बच्चों, इस तरह से दोनों आंसर अपन ने फाइंड आउट किए। साइन पाई बाई 8 की वैल्यू अंडर रूट 2 माइनस √2 अपॉन 2 और कॉस पाई बाई 8 की वैल्यू अंडर रूट 2 प्लस √2 अपॉन 2। नाउ द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है अपना फाइंड
साइन ट्वाइस एक्स, कॉस ट्वाइस एक्स, tan ट्वाइस एक्स. If sec x equal to, if sec x equal to -13/5, -13/5 और कंडीशन है उसकी π/2 (x) π. So then the solution. Okay बच्चों, now so we have to find sin 2x, cos 2x, tan 2x. okay, तो sin 2x में 2 फॉर्मूले हैं, cos 2x में 4 फॉर्मूले हैं और tan 2x में 1 फॉर्मूला है. ओके, सो बट इन तीनों में एक ऐसा tan का फॉर्मूला है जो तीनों में आता है. कौन सा? sin 2x. आंसर 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x. cos 2x 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x. और tan 2x का फॉर्मूला 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x. सो अपन यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे tan. सो अपने को तीनों वैल्यूज मिल सकती है. सो नाउ, सो द गिवन फंक्शन इज, गिवन है sec x इक्वल टू -13/5. सो tan की वैल्यू चाहिए. सो एज वी नो दैट 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर x. So we have to find the value of tan square x. So we write it as tan square x equal to sec square x minus 1. Now put the value -13/5 whole square minus 1. So that is 13 square 169, 5 square 25 minus 1. So now उसके बाद क्रॉस. So 169 minus 25 upon 25. So equal to मिलेगा tan square x equal to 169 minus 25, that is 144 upon 25. Then taking under root on both sides, therefore tan x equal to plus minus 12/5. Okay, but एंगल कहाँ पे लाइज है बच्चों? बट π/2 लेस देन x लेस देन पाई, दैट इज एंगल x लाइज इन, कहाँ पे लाइज है? कौन सा क्वाड्रेंट है ये? π/2 टू पाई, दैट इज इन सेकंड क्वाड्रेंट. और सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? देयरफॉर tan x इज नेगेटिव. सेकंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव. सो इस तरह से अपने को यहां से tan की वैल्यू मिली -12/5. सो नेक्स्ट टर्म होगी यहाँ पे. सो देयरफॉर tan x इक्वल टू -12/5. ठीक है बच्चों, tan x मिल चुका है, माइनस प्लस माइनस था, सो tan वैल्यू नेगेटिव है, सो -12/5. नाउ फर्स्ट वन वी हैव टू फाइंड sin 2x. sin 2x दैट इज क्या है फॉर्मूला? 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेयर x. ठीक है, 2 इंटू tan x की वैल्यू -12/5 अपॉन 1 प्लस -12/5 होल स्क्वेयर. सो ये होगा -24 अपॉन 5 अपॉन 1 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर 144, 5 स्क्वायर 25, देन -24 अपॉन 5 अपॉन क्रॉस 1 इंटू 25 प्लस 144
अपॉन 25। सो इस तरह से वैल्यू मिली यहाँ पे -24 अपॉन 5 अपॉन 25 प्लस 144 169 अपॉन 25। ठीक है, सो इसको प्रॉपर ऑर्डर में लिखेंगे तो साइन 2x इज इक्वल टू -24 अपॉन 5 इंटू 25 अपॉन 169। सो 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 5, सो साइन 2x इज इक्वल टू -24 इंटू 5 अपॉन 169। सो इसका मल्टीप्लीकेशन होगा तो साइन 2x इक्वल टू -120, 24 इंटू 5 120 अपॉन 169। सो दिस इज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ साइन 2x, दैट इज -120 अपॉन 169। अब ये कैलकुलेशन पार्ट है बच्चों, इसको सिंप्लीफाई आराम से करना पड़ता है। अगर एक वैल्यू भी इधर उधर हो जाए तो भी आंसर रॉन्ग हो सकता है। देन उसके बाद so now cos 2x सेकंड वैल्यू है cos 2x का फॉर्मूला 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स। ठीक है, सो 1 माइनस टेन की वैल्यू -12/5 होल स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस -12/5 होल स्क्वेयर। ठीक है, उसके आगे 1 माइनस का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144 अपॉन 5 स्क्वायर 25 अपॉन 1 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 144 अपॉन 25। देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, सो 25 माइनस 144 अपॉन 25 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 144 अपॉन 25। सो 25 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो cos 2x इज इक्वल टू होगा 25 माइनस 144, दैट इज माइनस कितना होगा 119 अपॉन 25 प्लस 144 169 बराबर है। हाँ, सो ये हो गई वैल्यू अपनी cos 2x की। ठीक है बच्चों, बराबर है। देन उसके बाद अभी आपने को तीसरी वैल्यू फाइंड आउट करनी है tan 2x। नाउ अभी tan 2x का फॉर्मूला अपन बना सकते हैं कैसे, sin 2x अपॉन cos 2x, sin अपॉन cos tan, तो tan 2x की वैल्यू sin 2x अपॉन cos 2x, तो sin 2x की वैल्यू है -120 अपॉन 169 अपॉन cos 2x की वैल्यू -119 अपॉन 169। सो दैट इज 169 कैंसिल होगा, सो बचेगा tan 2x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 120 अपॉन 119। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ओके बच्चों, tan 2x की वैल्यू क्या मिली 120 अपॉन 119। ओके, नाउ द थर्ड प्रॉब्लम। Next example third, prove the following.
प्रूव द फॉलोइंग। उसका पहला प्रॉब्लम है बच्चों 1 माइनस कॉस ट्वाइस थीटा, 1 माइनस कॉस ट्वाइस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस ट्वाइस थीटा इक्वल टू tan square theta. Then the solution. So अब ये प्रूफ करना है यहाँ पे, so we consider LHS. Consider the left hand side as a 1 minus cos twice theta upon 1 plus cos twice theta. But as we know that 1 minus cos twice theta क्या होता है 2 sin square theta, और 1 plus cos twice theta क्या होता है 2 cos square theta. That is the multiple angle formula बच्चों. 1 minus cos twice theta 2 sin square theta and 1 plus cos twice theta 2 cos square theta. दोनों की वैल्यू पुट कर लेंगे यहाँ पे. सो हो जाएगा LHS इक्वल टू 2 साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वेयर थीटा, और 2 कैंसल, साइन अपॉन कॉस दैट इज tan, सो ये होगा tan स्क्वेयर थीटा. सो LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड. ओके बच्चों, ये हो गया अपना फर्स्ट आंसर. नाउ द सेकंड क्वेश्चन. साइन 3x प्लस साइन x, एक मिनट, इसको अपन यहीं पे लिखेंगे. Now the second question is sin 3x plus sin x into bracket sin x plus cos 3x minus cos x cos 3x minus cos x into cos x इक्वल टू 0. सो बच्चे यहाँ पे क्या लाना है अपने को, 0 लाना है. ओके, सो वी कंसिडर LHS. Consider the left hand side, that is sin 3x plus sin x into sin x plus cos 3x minus cos x into cos x. ओके, सो नाउ सबसे पहले अपन ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे. ब्रैकेट को जो मल्टीप्लाई है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो होगा sin 3x इंटू साइन एक्स प्लस साइन इंटू साइन साइन स्क्वेयर एक्स प्लस cos 3x इंटू कॉस एक्स माइनस cos स्क्वेयर एक्स. ठीक है, सो नाउ अभी इसको प्रॉपर ऑर्डर में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला बना है. देखो cos 3x cos x, ये वाली जो टर्म है उसको मैंने आगे लिखा, प्लस sin 3x sin x उसको पीछे लिखा, प्लस sin स्क्वेयर x और माइनस cos स्क्वेयर x है, बराबर है. तो ये हो गया माइनस cos स्क्वेयर x प्लस sin स्क्वेयर x बराबर है क्या वैल्यू
एक मिनट चेक करने दो मुझे, माइनस बराबर है। सो माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। सो नाउ बच्चों अभी देखो ये जो टर्म यहाँ पे बनी है cos 3x cos x sin 3x sin x, ये तो फॉर्मूला है कौन सा, बाय कंपाउंड एंगल फॉर्मूला cos A cos B प्लस sin A sin B इक्वल टू क्या होता है, cos A cos B प्लस sin A sin B cos A माइनस B बराबर है। सो नाउ LHS इक्वल टू क्या होगा, cos 3x माइनस x, और यहाँ पे देखो माइनस कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, यहाँ से मैं माइनस को बाहर लेता हूँ, सो ये होगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये माइनस है और ये प्लस है, माइनस कॉमन गया तो ये हो गया माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। देन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये भी फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दैट इज द मल्टीपल एंगल फॉर्मूला cos ट्वाइस एक्स। ओके बच्चों, cos ट्वाइस एक्स का पहला ही फॉर्मूला है ये। सो इन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू cos 3x माइनस एक्स 2x माइनस cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स cos 2x। सो cos 2x कैंसल, दैट इज 0। सो LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ओके बच्चों, इस तरह से ये हो गया अपना फाइनल आंसर। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो बच्चों, क्या किया, साइन को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे कॉस को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद cos 3x cos x को आगे लिया, sin 3x sin x को पीछे लिया, और cos A cos B प्लस sin A sin B दैट इज cos A माइनस B। देन यहाँ से मैंने माइनस को कॉमन लिया तो ये हो गया cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर दैट इज cos 2x प्लस cos 2x माइनस cos 2x कैंसिल, बचेगा 0, और यही प्रूफ करना था। ओके, नाउ the next problem, example third, cos x plus cos y, cos x plus cos y whole square plus sin x plus sin y whole square इक्वल टू 4 cos स्क्वेयर x माइनस वाई अपॉन 2, 4 cos स्क्वेयर x माइनस वाई अपॉन 2। ओके बच्चों, नाउ सॉल्यूशन। सो यहाँ पे भी अपन कंसिडर करेंगे LHS। सो कंसिडर LHS इक्वल टू cos x प्लस cos y होल स्क्वेयर प्लस sin x प्लस sin y होल स्क्वेयर। सो यहाँ पे देखो बच्चों, डायरेक्टली आपको फॉर्मूला दिख रहा है, कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, a प्लस बी होल स्क्वेयर, a प्लस बी होल स्क्वेयर a स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वेयर होगा। देखो a प्लस बी होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, सेम फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वेयर, सो ये होगा प्लस ए स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ओके, नाउ अभी देखो
यहाँ पे रिलेशन आपको दिख रहा है क्या, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई, इनको एक साथ लेंगे। सो LHS इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये एक ब्रैकेट हो गई, प्लस दूसरी ब्रैकेट कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई, देन प्लस उसके बाद 2 cos x cos y, 2 sin x sin y, 2 को कॉमन लेंगे और cos x cos y प्लस sin x sin y। देखो क्या किया बच्चों, यहाँ पे cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, एक ब्रैकेट, cos स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर y, दूसरी ब्रैकेट, और ये 2 कॉमन लिया, cos x cos y sin x sin y, ठीक है। सो cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x क्या होता है, 1। अरे आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x 1 प्लस cos स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर y 1 प्लस 2 इंटू cos x cos y प्लस sin x sin y। अब भी फॉर्मूला लगाया, cos a cos b प्लस sin a sin b, आंसर cos a माइनस b cos x माइनस y, देन LHS इक्वल टू 1 प्लस 1 2 प्लस 2 cos x माइनस y, देन यहां से देखो 2 आपको कॉमन दिख रहा है, तो 2 अगर कॉमन जाएगा तो बचेगा 1 प्लस cos x माइनस y होगा। देखो 2 कॉमन गया, बचा क्या 1 प्लस cos x माइनस वाई, और 1 प्लस cos x माइनस वाई के लिए अपने पास फॉर्मूला है बाय 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वेयर थीटा बाय 2 है। ये कौन सा फॉर्मूला है, मल्टीपल है क्या, सब मल्टीपल है, सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला, 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वेयर थीटा बाय 2, और बट यहाँ पे थीटा की वैल्यू देखो x माइनस वाई अपॉन 2 है। सो आवर कन्वर्शन इज LHS 2 इंटू 2 cos स्क्वेयर थीटा की वैल्यू x माइनस वाई अपॉन 2, so 2 into 2 that is 4, so LHS equal to 4 cos square x minus y upon 2, ठीक है। और यही अपने को प्रूफ करना था, 4 cos square x minus y upon 2, क्या किया 2 को कॉमन लिया, 1 plus cos theta 2 cos square theta by 2, 2 into 2 4, okay, so this is our required RHS, okay बच्चों, so hence proved। now आपके लिए होमवर्क है बच्चों, चौथा प्रॉब्लम है cos x माइनस cos y होल स्क्वेयर, cos x माइनस cos y होल स्क्वेयर प्लस sin x माइनस sin y होल स्क्वेयर और इक्वल टू 4 sin स्क्वेयर x माइनस वाई अपॉन 2, 4 sin स्क्वेयर x माइनस वाई अपॉन 2, ठीक है बच्चों। सो ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है एज अ एग्जाम्पल 4, ओके बच्चों। सो बाकी जो प्रॉब्लम्स बचे हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। सो तब तक हैव अ नाइस डे।